हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, जो कि 7th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक हमने कंप्लीट करा दिया है और ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिस बच्चे ने या जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में, जो मौर्या एजुकेशन के प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो अपलोड हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। केवल नाम पर मत जाइए, नाम में क्या होता है बहुत कुछ छुपा रहता है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हमको नंबर दिए गए रहते हैं उसमें हम क्या ढूंढते हैं, हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, जो कि हमको मान लीजिए 25 एंड 40 दिया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो वैल्यू होती है जिससे हमको क्या है 25 भी डिवाइड होता रहे और 40 भी डिवाइड होता रहे, दोनों में कॉमन होना चाहिए, या उसको बोल लीजिए कि वो क्या होना चाहिए, दोनों का हाईएस्ट डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो आपको एचसीएफ समझ में नहीं आएगा। एचसीएफ निकालने के लिए बहुत बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा रूल है, जो कि सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये चैनल पे जो भी वीडियो है वो सारे वीडियो एचसीएफ एलसीएम के बारे में बनी हुई है और इससे आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। तो बच्चों, इस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि पहले तो उसमें दिया है कि हमको क्या करना है कि जो भी नंबर दिया है उसको फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, जो भी नंबर दिया है उसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, आप बस ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इसमें क्या दिया है कि आप फैक्टर जब करेंगे तो उसका जो भी फैक्टर बनेगा वो क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। उसको आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते जाइए, क्योंकि किसी भी नंबर को आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर जो भी बनेंगे, जो उसके पार्ट बनेंगे, क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अदरवाइज हमारा एचसीएफ जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका। मल्टीप्लिकेशन बेस बोल लीजिए या फैक्टर बेस बोल लीजिए। फिर इसको मल्टीप्लाई को हम दो टाइप से करते हैं, एक तो होता है हमारा वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। थर्ड में हम देखेंगे कि जिसमें हमको डिवीजन मेथड का यूज किया गया है, जिसमें हमको क्या सीखना है, डिवीजन मेथड को सीखना है। तो हम 1 बाय 1 एक एक को लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से इसको देखते जाइए। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है 28 है और 42 है। फर्स्ट हम चलेंगे फैक्टर करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर में हमको क्या करना है, देखिए जैसे हमको 28 दिया है तो 28 का हमको फैक्टर करना है। हमने पहले ही बोला कि जो फैक्टर बनाएंगे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो 2 हमारा क्या आता है, प्राइम नंबर आता है और सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 28 को 2 into 14 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल में आ रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है। 1 को हम एक्सेप्शन में रखते हैं, क्योंकि आप 1 किसी का भी फैक्टर लेंगे या फैक्टर बनाएंगे तो हम क्या है उसी में उलझे रहेंगे, 1 into करते जाएंगे और इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या लेना पड़ता है, फर्स्ट हम जो फैक्टर लेंगे 2 से ट्राई करते हैं, सबसे छोटा फैक्टर 2 से ट्राई करते हैं। तो इसको हम 2 into 14 लिखेंगे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए एक फैक्टर तो इसका बन गया 2, क्योंकि 2 को अब हम अदर पार्ट में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है कि या तो वो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, या अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि उसके सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तो उसको ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, 2 into, आगे हम लिखेंगे इसको क्या, 2 into, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 into 7 कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देंगे, क्योंकि क्या है कि इसके फैक्टर
2 इंटू 7 क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यहां पर भी प्राइम नंबर आ गया। अब इसके आगे इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो हमने फर्स्ट नंबर का क्या है 28 का फैक्टर कर दिया। आगे हम चलते हैं 42 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 42 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 के लिए हम इसको 2 इंटू 21 कर सकते हैं। ठीक है, 2 को फर्स्ट, इसके बाद 3 आता है, 4 आता है, 4 तो हमारा कंपोजिट हो जाता है, फिर 5 है, 7 है, तो ऐसे ही हम प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन करते हैं। आगे हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू, इसको देखिए 21 को हम 2 के टेबल में तो नहीं आएगा लेकिन 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 इंटू 7 कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 7 हो गया। अब एक इसका हो गया 42 का फैक्टर हो गया। अब इसमें हमको ढूंढना क्या है, HCF। HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 टाइम आया है, यहाँ 2 1 टाइम आया है, तो कॉमन क्या हुआ, 1 टाइम हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक 2 को ले लेंगे। अब यहाँ 2 है तो मैक्सिमम हम नहीं ढूंढेंगे, मिनिमम और कॉमन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 आया है बच्चों, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 सिर्फ एक में है, इसके लिए 3 को छोड़ देंगे। आगे हम देखते हैं तो 7 यहाँ पर है, यहाँ पे है, और 1 टाइम है, तो दोनों में कॉमन है, तो इंटू क्या करेंगे 7, तो हमारा क्या हो गया 7 2 जा 14, हमारा HCF क्या आ गया 14 आ गया। तो बस इसको ऐसे ही करना है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा आपको कोई रूल और मेथड नहीं लगाना है कि जिसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा गुणा गणित करने की जरूरत पड़े। सिंपल सा वे है, सिंपल सा मेथड है, बस इसको आपको फॉलो करना है और आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल को हम हॉरिजेंटल मेथड से करते हैं या वर्टिकल मेथड ले लीजिए। जैसे उसको क्या करना है, एक तो हमने फैक्टर मेथड बता दिया, दूसरा मान लीजिए 51 और 27 है। ठीक है, आप ऐसे लाइन बनाएंगे। अब देखिए किससे कटता है, 2 से तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 आ गया है और यहाँ यूनिट प्लेस पर 7 आ गया है। ये जो 2 नंबर है ना बच्चों, इसको कैसा है कि जो भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे दोनों कॉमन होना चाहिए, दोनों कटना चाहिए, दोनों कटना चाहिए। अगर एक कट रहा है एक नहीं कट रहा है तो क्या है, HCF के लिए वैल्यूएबल नहीं है, उसको हम LCM के लिए यूज करते हैं। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 हुआ, अब 3 6 जा 18 होता है, 3 7 जा क्या हुआ 21 हुआ। आगे हम देखते हैं 3 9 जा। ठीक है, अब हमको यहां पर 17 मिल गया और यहां पर 9 मिल गया। 9 तो फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 17 हमारा क्या है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है। अब दोनों में हमको कॉमन क्या मिला, यहां पर दोनों में हमको कॉमन मिला 3, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा यहां पर 3। ठीक है, तो इस तरह से करना है। देखिए कितना सिंपल सा है, कितना इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आगे हम चलते हैं 25, 15 एंड 35। ठीक है, अब देखिए 25 है, 15 है, 35 है, यहां पर 5 है तीनों में, मतलब 5 से डिवाइड होगा। ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये किससे, ये भी 5 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ के 3 से ना करके हम क्या करें, 5 से अगर तीनों डिवाइड हो रहा है तो 5 5 जा 5 3 जा 5 7 जा। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 7। अब कोई भी ऐसा कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं बन रहा है इससे कि जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर पाए, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। HCF इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, 5 लिख देंगे। तो देखिए कितने कितने आराम से और कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देखिए आपके बुक में और प्रैक्टिस सेट दिया है 12 में हमको दिया है क्या है, फाइंड HCF। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, लिख दिया है। 25 एंड 40 जैसे अभी हमने सॉल्व किया, कितना था 25, 15 एंड 35। सेम आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। 56 और 32 आप फैक्टराइज करते जाइए, जो कॉमन रहेगा वही आपका इसका फैक्टर बनेगा, जो कॉमन रहेगा उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा।
आगे हम देखते हैं 16 एंड 27, ठीक है। 16 एंड 27 क्या है, देखिए बच्चों, ये तो 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। लेकिन ये 3 से अगर कटता तो क्या हो जाता कि 3 हो जाता। अब दोनों ऐसी वैल्यू है कि ये क्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक 1 तो कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि आप प्राइम नंबर में देख लीजिए तो प्राइम नंबर क्या बोलता है, हमारा कॉमन 1 होता है। अगर इसको हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 16 या 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हुआ, ठीक है। इसका हमने क्या किया, 16 का फैक्टर कर दिया। अब आगे हम चलते हैं 27 का, तो इसका क्या होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 1 को हम देखिए, आप ध्यान से, 1 क्या है, 1 किसी की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। इसमें भी हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, इसमें भी किया, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 1 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 1 जा 16। अब देखिए इसमें 3 तो 3 टाइम आया है, लेकिन इसमें 3 गायब है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। और इसमें 4 टाइम क्या आया है, 2 आया है, लेकिन इसमें से 2 गायब है। लेकिन 1 जो हमारा फैक्टर है क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हमारा HCF यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से करना है आपको टोटल प्रैक्टिस सेट दिया है 10। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है, 10 आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। तो आपको मैंने बेसिक इसको करना कैसे है और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिया, कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके बता दिया। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में कुछ ना कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जरूर दिखेगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस को मत भूलिएगा। प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप सोचेंगे बच्चों कि मैं एक दिन 24 घंटे पूरी रात पूरी दिन जाग के मैं HCF LCF तैयार कर लूंगा, तो आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये बात फिक्स नहीं हो पाएगी। लेकिन आप डेली डेली करेंगे उसको। जब डेली डेली 1 घंटे 2 घंटे डेली आप इसको करेंगे तो आपके मेमोरी में, आपके माइंड में ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा। आप रट के 24 घंटे में एक बार एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ का जो एग्जाम है इसको नहीं दे पाएंगे बच्चों। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन और एक ही रास्ता है, सिर्फ प्रैक्टिस। इसके लिए बाकी का मैंने आपके लिए क्या किया, प्रैक्टिस छोड़ दिया। आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस में भी नहीं समझता, कुछ भी डाउट होता है, तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए। वहां पर कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों और बच्चों, फिर मैं चलता हूं इसमें HCF डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। आगे हमको डिवीजन मेथड को भी फॉलो करना है। तो डिवीजन मेथड में मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल ना लेके किससे बता देता हूं, जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया है। प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, और बाकी उसके आगे सेकंड एंड थर्ड आपके लिए फिर से होमवर्क रहेगा। होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। होमवर्क ही आपको आगे ले जा पाएगा और यही आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जड़ को मजबूत करेगा। तो चलिए हम चलते हैं। दिया है हमको 275 एंड 525 को हमको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। इसका HCF बताना है और आगे हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए हमको क्या है, 525 है, 275 है। डिवीजन मेथड क्या बोलता है, डिवीजन मेथड में जो बड़ा रहता है उसको हम अंदर रखते हैं और डिवाइजर किसको बनाते हैं, जो छोटा रहता है। ठीक है, तो हम पहले 275 से भाग करेंगे। 275 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जा जाएगा, 2 जा में तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 275 यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा वैल्यू क्या बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 12 में से 7 गया, 5 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 250 हो गया। अब जो ये 250 बचता है ये हमारा क्या, फिर से डिवाइजर बनता है किसके लिए, जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 275 को 250 से डिवाइड करेंगे। आगे हमको क्या मिलेगा, 250 1 जा 250,
ठीक है। यहाँ क्या बचा, 25 बचा। आगे हम अब किसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिवाइजर बना था, क्या था डिवाइजर, 250। 250 को हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से, तो क्या आ रहा है वैल्यू, 10 जा 25 10 जा 250। ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। यहां तक तो रिमाइंडर बच रहा था, यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है और जिस नंबर से डिवाइड करने पर वो 0 होता है, यही क्या बन जाता है, हमारा HCF बन जाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF आएगा 25। ठीक। अब 25 क्या है, ये कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसी कॉमन फैक्टर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया, HCF 25 हो गया। और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो 275 अपॉन 525। अब इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 25, और ये भी 25 से डिवाइड होगा क्योंकि ये कॉमन होता है, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 1 जा 25। इसको डिवाइड कीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 11 अपॉन 21। किसको, 275 अपॉन 525 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या आया 11 अपॉन 21 आ गया। ठीक है। और हमारा HCF क्या आ गया, 25 आ गया। तो इस तरह से आपको करना है बच्चों, आप बस ध्यान से देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। मैथ कुछ नहीं है, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों, क्योंकि आप इसको अगर दिल से, आप माइंड में से काम करने लगेंगे और इसको प्रैक्टिस बार बार करने लगेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आपको रात में नींद आती है लर्न करने में, पढ़ाई करने में, तो आप मैथ की बुक लीजिए और मैथ का कोई ना कोई आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगता है वहां से शुरुआत कीजिए, आपकी नींद भी गायब हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे क्या है कि जो हम ऑफलाइन क्लास अटेंड करके पढ़ाई करते थे, जो हमको फिजिकल अटेंशन देना पड़ता था, उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही सहारा है, ऑनलाइन और यूट्यूब। ठीक है। तो आप यूट्यूब पर बहुत से टीचर्स हैं, लाखों की संख्या में हैं, जो अपने अपने तरह से इसको समझाया हुआ है, अपने अपने मेथड से इसको समझाया हुआ है। ये बुक का मेथड है तो इसमें कुछ चेंजिंग है नहीं कि मैंने कुछ अलग से मेथड बनाया है, बस उसको फॉलो करना है, समझाने की ट्रिक होनी चाहिए, तो उसको बच्चे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।